जय हिंद साथियों, फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे, टारगेट चैनल पे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं पॉलिटी का जो है। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था, संविधान से मैंने शुरू किया है। संविधान का अनुसूचियाँ मैंने इसको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, 12 अनुसूचियाँ और भाग है नहीं 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है। तो उसके बारे में आज हम लोग भाग को लेकर चलेंगे। आज हम भाग 1 को शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो भाग 1 में क्या चीज़ का वर्णन किया गया है और भाग के अंतर्गत अनुच्छेद भी रहता है दोस्तों, ठीक है। तो भाग के अंतर्गत जैसे भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की गई है। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र की जो बात की गई है भाग 1 में, उसमें से अनुच्छेद को भी जोड़ा गया है। जैसे कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में भाग 1 में क्या कहा गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 का, नहीं अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, ठीक है। भाग 1 में संघ राज्य का क्षेत्रफल नहीं, मतलब संघ आप क्या समझ रहे हैं, संघ का मतलब यहाँ यूनियन है। नहीं, हमारा जो देश है भारत, वो क्या है, यूनियन है। नहीं, राज्यों का क्या है, संघ है। नहीं, कोई भी राज्य अगर चाहे कि हम टूटकर अलग हो जाए, नहीं फेडरेशन हो जाए, तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो जो है अगर इस तरह का हमारा देश में रहता, अगर फेडरलिज्म रहता, तो आसानी से वो टूटकर नहीं अलग हो सकता था। नहीं, कभी भी अपना खुद को वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना रहता अपने आप को। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि कश्मीर अगर नहीं, कश्मीर वाला जो पत्थर मारता है तो सोच लीजिए वो उसको आज तक समझ में नहीं आया कि भारत जो है वह क्या है। ये भारत जो है क्या है, संघ है। नहीं, राज्यों का क्या है, संघ है, यूनियन है। नहीं, स्टेट का यूनियन है। तो यूनियन जो है, यहाँ पे यूनियन वर्ड को जोड़ा गया। यूनियन का मतलब होता है कि भारत को जो क्षेत्र शामिल है भारत के अंतर्गत, उसको कोई अलग नहीं, उससे अलग नहीं, कोई उससे तोड़ नहीं उसको कोई सकता है, निकाल नहीं उससे कोई उसको सकता है, ठीक है। तो संघ राज्य का क्षेत्र का मतलब हुआ कि भारत जो है वह इसके अंतर्गत जो राज्य हैं नहीं, या जो क्षेत्र है वह किस में कहा गया है, वह हमारा अनुच्छेद 1 से 4 में भाग 1 में कहा गया है। और अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है कि संघ राज्य का क्षेत्रफल नहीं। अभी हमारा राज्य कितने भारत में, 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 हैं, ठीक है। पहले 29 राज्य थे, नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 2 पे अब चलते हैं, क्योंकि अनुच्छेद मैंने 1 बता दिया कि संघ राज्य का क्षेत्रफल, ठीक है। 2 अनुच्छेद क्या कहता है, यहाँ पे 2 अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। नहीं, संसद जो है, पहला तो ये आप जानिए कि हमारा देश जो है वह अगर किसी संविधान में इस चीज़ का वर्णन किया गया कि कोई अगर राज्य अगर हमसे छूटना चाहे तो वो नहीं छूट सकता है, अलग नहीं हो सकता हमसे, फेडरलिज्म नहीं हो सकता। नहीं, फेडरलिज्म नहीं है, क्योंकि अमेरिका वगैरह में फेडरेशन है। नहीं, एक तरह से फेडरलिज्म का वहाँ गवर्नमेंट है एक तरह का सा। नहीं, राज्य अलग हो सकते हैं, नहीं, लेकिन यहाँ पे जैसे अमेरिका का फ्लोरिडा वगैरह अलग हो सकता है। नहीं, लेकिन यहाँ भारत से अगर चाहे कश्मीर अलग हो जाए तो वो अभिन्न अंग है, वो हट ही नहीं, टूट ही नहीं सकता है, वो अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनियन है भारत, ठीक है। स्टेट का क्या है, यूनियन है, वो अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि राज्य नहीं सॉरी, राज्य नहीं, विदेशी जो संसद हमारा है, संसद ही को ऐसा शक्ति प्राप्त है कि वह विदेशी राज्यों को अपने के अंदर मिला सकता है। नहीं, विदेशी जैसे कि हम अगर पाकिस्तान पे अभी कब्जा कर लें, नहीं, पाकिस्तान में जैसे हमारा POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो क्या है, भारत का ही अभिन्न अंग है, ठीक है। तो वो तो ऑक्यूपाइड करें, लेकिन हम अगर उस पर कब्जा करें तो क्या हम उसको मिला सकते हैं। मिलाने का अधिकार जो है वह संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है, संसद को। और कानून कौन बनाएगा, इस पर संसद ही बनाएगा। तो संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। जैसे कि सिक्किम को 16 मई 1975 में मिलाया गया था। सिक्किम को जो है 16 मई 1975 को मिलाया गया। कहा गया पहले सिक्किम को कि आप आइए हमारे में शामिल हो जाए। नहीं तो चाइना तो इतनी सा सिक्किम है, ये चाहता तो चाइना उसको हड़प लेता, आराम से उसको हड़प लेता। लेकिन भारत जो है, भारत को संविधान जानता नहीं था सिक्किम वाला, वो सोचा कि चलो फिर बाद में अलग हो जाएंगे। लेकिन जैसे वो भारत में शामिल हुआ उसके बाद वो भारत से अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत क्या है, स्टेट का क्या है, यूनियन है। नहीं, यूनियन यहाँ है, तो यूनियन को तोड़ ही नहीं सकता है कोई, इससे हट ही नहीं सकता है। नहीं, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरी पकड़ है सभी राज्यों पे। कोई भी राज्य चाहेगा तो वो अलग नहीं हो सकता है, चाहे वो गोवा हो, चाहे कोई भी राज्य हो, सिक्किम हो, ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, तो संसद को विदेशी राज्य में, संसद
जो है विदेशी राज्यों को मिला सकता है, उस पर कानून बना सकता है। ठीक है, संसद, ठीक है, विदेशी राज्यों को मिलाने का जो है अनुच्छेद 2 में वर्णन किया गया है। भाग 1 में अनुच्छेद 2 में संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। अब आते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद अगर चाहे तो वह राज्य की किसी सीमा में परिवर्तन कर सकता है, किसी का नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, जैसे संघ राज्य है तो उसके राज्य में जो है परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो है उसका क्षेत्रफल, उसका आकार, उसका नामकरण उसको बदल सकता है। कौन? नहीं, संघ बदल सकता है, नहीं, संसद बदल सकती है। ठीक है, तो संसद जो है किसी राज्य का जो है सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, हो सकता है बिहार को जो है जैसे झारखंड से अलग कर दिया गया, हो सके बिहार को एक और राज्य में कोई नया नामकरण दे दे, नहीं बिहार का ही कोई नाम हो सके, यूनिक नाम कोई अलग नाम दे दे, नहीं मगध दे दे। ठीक है, तो उस तरीक़ा से कोई नामकरण यहाँ पे हो सकता है। तो कौन करेगा? यह संसद करेगा। अनुच्छेद हमारा 3 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 1 के अनुच्छेद 3 में क्या कहता है? संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नहीं संसद ही करेगी। जैसे लेह लद्दाख में कर दिया, नहीं जम्मू कश्मीर को जो है यूनियन टेरेटरी में बना दिया गया, उसकी सीमा में परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, उस तरीक़ा से झारखंड में कर दिया गया, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो लोग चिल्लाते रह गए कश्मीर को 370 हटाओ, लेकिन क्या 370 नहीं हटेगा, लेकिन हटा दिया मोदी ने तुरंत। बहुत आसान था, 50% बहुमत चाहिए था। ठीक है, तो आसानी से वो हट गया। तो अब चलते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 1 से 4 तक अनुच्छेद इसमें पढ़ना है हमको भाग 1 में। तो अनुच्छेद 4 में क्या कहता है कि 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 मतलब संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है और संसद किसी राज्य को सीमा में परिवर्तन कर सकती है, में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आर्टिकल 368 के अनुसार जो है राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। संसद के मामले में आप टांग नहीं अड़ा सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति नहीं अड़ा सकते। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, इससे राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है, कर सकते हैं आसान से। किसी राज्य का नामकरण करना हो, राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 में सीधे वर्णन किया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे आर्टिकल 368 के अनुसार। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट और भी है इसमें, जैसे कि कई सारे राज्यों का जो है ये भारत में देखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जब आज़ादी मिला हम लोग को, तो हाँ वो जो उस समय भाषाई आधार पे जो है राज्यों का गठन हो रहा, मांग उठा। भाषाई राज्यों पर जो है राज्यों का मांग उठने लगा कि हम जो है तमिल बोलेंगे, तेलुगु, तो यहाँ पे तेलुगु वाले ही लोग रहेंगे। नहीं, ऐसा अगर हो जाए तो क्या भारत में जैसे गुजरात वाला कहे कि जो जिसको गुजराती आता है वही गुजरात में रहेगा, तो क्या हो जाएगा? दंगा हो जाएगा। कहीं ना कहीं लोग स्वतंत्रता छीन जाएगी, मौलिक अधिकार जो हमको दिया गया वो खत्म हो जाएगा, जो भाग हमारा छोड़ते हैं अभी। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार को दिया, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम चलते हैं भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन जो है सबसे पहले होने वाला जो पहला आयोग था वह था एसके धर आयोग। ठीक है, इसने जो है भाषाई राज्यों का जो है विरोध किया था। सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों का गठन को जो है विरोध किसने किया? एसके धर आयोग ने किया था। किसने किया था? एसके धर आयोग ने जो है भाषाई आधार, अगर भाषा के आधार पर राज्य का गठन होने लगेगा तो सोच रहे हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश को जो है 1 अक्टूबर 1953 में जो है नहीं, वहाँ के एक मंत्री थे, उन्होंने जो है भूख हड़ताल कर दिया। ठीक है, और उन्होंने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में जो है उनको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है इनकी मांग को मानना पड़ गया और उन्होंने जो है आंध्र प्रदेश को जो है भाषाई आधार पर जो है राज्य का गठन कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से कई सारे राज्यों जो है मांगना शुरू कर देंगे, बहुत सारे राज्य मांगना शुरू कर देंगे। बिहार भी मांगना शुरू कर देगा कि हम बोलते हैं छैछू बोलते हैं, तेलुगु मलयालम बोलते हैं, जो भी बोलता है, नहीं जो भी अदर स्टेट मलयालम कोई बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई इंग्लिश बोलेगा केरला वाला खाली, तो वो कहेगा हम अंग्रेजी हो जाएंगे। नहीं, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत हो रहा था। ठीक है, भाषाई आधार पे राज्यों का गठन, वो कहीं ना कहीं उसका विरोध करने वाला जो पहला थे वो हमारे थे एसके धर आयोग। कौन थे? एसके धर आयोग जो थे, इन्होंने जो है
भाषाई राज्यों पर जो है राज्यों का गठन ना हो, इसका विरोध इन्होंने किया था। तो भाषाई आधार पर जो है पहला राज्य का अगर गठन पूछेगा तो भाषाई आधार पर पहला राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ गया था। ठीक है, भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना, 1 अक्टूबर 1953 को बना। भाषाई आधार का गठित होने वाला कमेटी का क्या नाम था? एसके आधार कमेटी। ठीक है, इसने विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट हमारा है, लास्ट है, भाषाई राज्यों को मान्यता फजल अली ने दिलाया था। भाषाई राज्यों को नहीं, भाषा के आधार पर अगर बात करें, भाषा के आधार पर कितने राज्यों को जो है राज्य मिला, तो उस समय जो है अबुल फजल नहीं, फजल अली इनका नाम है पूरा, फजल अली, और बड़ा नाम इनका लेकिन शॉर्ट में फजल अली याद रखिए। ये 1953 में जो है एक आयोग का गठन करते हैं और रिपोर्ट 1956 में बनाते हैं। इन्होंने जो है भाषाई राज्यों पर जो है मान्यता दिया और उस समय 14 राज्य को जो है भाषा के आधार पर बनाया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश को भाषा के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, भाषा के आधार पर किसने किया? सबसे पहले फजल अली ने किया। फजल अली जो है ये भाषा के आधार पर, भाषाई मान्यताओं के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित को बनाया। उसके बाद धीरे धीरे 14 28 हो गया, नहीं आज 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इस तरीका से एक छोटा सा ये था भाग 1 हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भाग 2 को कवर करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग ये टारगेट थोड़ा सा बैच है क्योंकि इसमें हर चीज़ों को मैं पूरा एकदम फाउंडेशन जैसा नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि आपको जो है तेज़ी में भागना भी है, ठीक है, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है। बीपीएससी में 2 महीना बचा है, दरोगा में भी 2 महीना बचा है, सीडीपीओ में भी 1-2 महीना बचा है, तो कहीं ना कहीं आपको पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप जितना जल्दी कवर करके भागिए, निकलिए और करेंट अफेयर्स को भी उसी तरीक़े से पढ़िए, जितना जल्दी हो सके पूरा कवर करिए सिलेबस को। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।